हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार एसएससी 2023 में जो फॉर्म निकला था उसका न्यू प्रैक्टिस सेट आ चुका है जो खान सर द्वारा प्रोवाइड किया गया है। उसका सेट सोल्यूशन करेंगे। यह पहला सेट सोल्यूशन है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थान में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? तो एक का ऑप्शन 2 हो जाएगा, लोथल से। कहाँ से है? तो लोथल से। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा वज्जी। क्या था? तो बज्जी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में है सही सुमिलित करना है। इनमें कौन सा सही सुमिलित है उसको चुनना है। तो 3 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त। यह सही है। अगला है ब्लेजली सहायक संधि। यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कितना ईस्वी में आया था? तो 4 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 30 मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को आया। अगला क्वेश्चन है 5, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो 5 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता को। दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता का ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो 6 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2016 ईस्वी में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग कब प्रस्तुत किया गया था? तो सेट के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन 1, 2016 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 7, 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919-1920 में दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन था? तो 7 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग के द्वारा किसकी खोज की थी? तो यह भारत का खोज किया था। कौन किया था? तो वास्को डी गामा। भारत की खोज कौन किया था? तो वास्को डी गामा समुद्र मार्ग के द्वारा। 9 नंबर है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है? तो इनमें से कौन घटना है जो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित नहीं है? तो 9 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, राष्ट्र संघ का गठन। यह संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10, पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वॉर ग्रुप किससे संबंधित है? तो 10 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, नक्सलवाद से। पीपल्स वॉर ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित है। 11 नंबर है, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 11 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संविधान सभा में कब पास किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब पास किया गया? तो 12 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है, किसी संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया? कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो 13 के ऑप्शन हो जाएगा 1,
आयरलैंड के संविधान से। किससे लिया गया है? आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बना सकते हैं? तो 14 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। अपशिष्ट विषय पर। किस पे? तो अपशिष्ट विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक युग सुमिलित है? तो इनमें से कौन सुमिलित है उसको चुनना है। तो 15 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, यह सही है। अगला क्वेश्चन है 16, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो 16 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, वित्त मंत्री। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो वित्त मंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 17 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1951-52 ईस्वी में। भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 ईस्वी में। 18 नंबर है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 18 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। पंचायत समिति के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 19, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो 19 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सिक्किम। किसका किया गया था? तो सिक्किम। 20 नंबर है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 20 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 सितंबर 1872 ईस्वी में। कब आया? तो 1 सितंबर 1872 ईस्वी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान है? तो 21 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। 22 नंबर है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगला क्वेश्चन 23 है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 23 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र का। लावनी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन है इनमें से? तो 24 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, एंथ्रासाइट। कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है 25, विश्व का सबसे गहरी महासागर कौन सा है? तो 25 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरी महासागर प्रशांत महासागर है। 26 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? तो इनमें से कौन सा राज्य भूमध्य राज्य है? तो 26 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, बिहार। 27 नंबर है, निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो 28 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, हीराकुंड का। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो हीराकुंड का, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 है, 29 नंबर है, किस
भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है? तो 29 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। सेट के अनुसार ऑप्शन 4 हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन 30 है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को किस और नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, दहिया। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मनाया जाता है झूम कृषि, इसका एक और नाम है दहिया। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 31 नंबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाता है? तो 31 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। इनमें से सभी 31 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा और दलहन हो जाएगा और मोटा अनाज हो जाएगा। 32 नंबर है। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 जनगणना के अनुसार? तो 32 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, मेघालय। किसका है? तो मेघालय का। 33 है। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपया की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा 3, 19 अगस्त 1994 को। कब हुआ? 19 अगस्त 1994 ईस्वी को। 34 नंबर है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो 34 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, देवास में। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, देवास में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है। समुराई योद्धा वर्ग है, समुराई योद्धा वर्ग है। तो 35 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, जापान में। समुराई योद्धा वर्ग कहाँ है? तो जापान में। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 36 नंबर है। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो 36 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्ज। किसने किया? तो जेम्स हारग्रीव्ज ने किया। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो 37 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। 38 नंबर है। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाता है? तो 38 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, युग्मजन। क्या कहलाता है? तो युग्मनज कहलाता है। 39 नंबर है। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांतों और हड्डी में क्या उपस्थित रहता है? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा 2, कैल्शियम फास्फेट रहता है। क्या रहता है? तो कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 40 है। पीत रस का कार्य क्या होता है? पीत रस का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, वसा का एम्लिसीकरण होता है। क्या होता है? तो वसा का एम्लिसीकरण। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर है। जब हृदय की मांसपेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती में दर्द के लक्षण दिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 41 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 41 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। जब मांसपेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो छाती में तेज दर्द होता है, उसको कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस। क्या कहते हैं? एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन 42 है। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो 42 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, उत्सर्जन
तंत्र का। किसका भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 43 है, नीमाटोड, नीमाटोड द्वारा उत्पन्न कौन सा रोग होता है? तो 43 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 43 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस होता है। नीमाटोड द्वारा फाइलेरियासिस होता है। अगला क्वेश्चन 44 है, कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 44 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, एनिलिडा से। कीट किससे संबंधित है? तो एनिलिडा से। 45 है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो 45 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के है जो रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। 46 नंबर है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो 46 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन। कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। 47 नंबर है, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है। श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र इनमें से कौन सा है? तो 47 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा 1, कूलम्ब होता है। विद्युत आवेग का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। 49 नंबर है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा 3, विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व के कारण पीछे झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाता है? तो 50 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, विभव ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विभव ऊर्जा कहलाता है। 51 नंबर है, भूकंप किस कारण से आता है? भूकंप किस कारण से आता है? तो 51 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, विवर्तनीयता के कारण। विवर्तनीयता के कारण आता है भूकंप। अगला क्वेश्चन है 52, सोनार में कौन सा तरंग होता है? तो 52 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, पराध्वनि। सोनार में कौन सा तरंग होता है? तो पराध्वनि तरंग होता है। अगला क्वेश्चन है 53, 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा 3, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। अगला क्वेश्चन 55 है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 55 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, श्रृंखला बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो श्रृंखला बंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 56, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा 2, 56 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा? तो पानी का स्तर घटेगा। अगला क्वेश्चन 57 है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है? तो 57 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन का। किसका होता है? तो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है तो 58 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, नवकीय संलयन। अर्थात सूर्य में कौन सा ऊर्जा होता है? तो नवकीय संलयन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर है, समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैस कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन 60 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो 60 में हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम धातु पाया जाता है। 61 नंबर है, मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4 मीथेन के अणु में होता है। तो 61 का ऑप्शन एक हो जाएगा, केवल एकल अवंधन है, मीथेन के अणु में केवल एकल अवंधन है। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन कथन सत्य है उसको चुनना है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का इनमें से कौन उदाहरण है? तो 63 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। लकड़ी का जलना कैसे परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। 64 नंबर है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किस किस से मिलकर बनता है? तो 64 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, CuSn और Zn से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो 65 के ऑप्शन एक हो जाएगा, हेनरी बेकलर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? तो हेनरी बेकलर ने। 66 नंबर है, एक ग्रुप में तत्वों का समान गुण है। एक ग्रुप में तत्वों का समान गुण है, तो 66 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर है, बिहार की स्थापना कब हुआ? बिहार की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। बिहार की स्थापना कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है 68, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा शहर जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 68 के ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 69 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, दामोदर मौजी को। किसे किया गया? तो दामोदर मौजो को किया गया। 70 नंबर है, पीएम मोदी कब वर्चुअली सीओ शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता करेंगे? तो सेट के अनुसार हो जाएगा 70 के ऑप्शन 3, 4 जुलाई को कब करेंगे? तो सेट के अनुसार ऑप्शन 3 हो जाएगा, 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन है 71, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, माउंट आबू में। कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। 72 है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 72 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1968 ईस्वी में। भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 ईस्वी में। 73 नंबर है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो 73 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग को। किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को। 74 नंबर है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो 74 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 12। 75 है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया? तो 75 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो 1930 ईस्वी में। 76 है, निम्न में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है?
तो इनमें से सबसे बड़ी तेल कंपनी भारत की कौन सी है? तो 76 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 77 है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो 77 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1974 ईस्वी में किया गया था। प्रथम परमाणु बम का परीक्षण भारत में कब किया गया था? तो 1974 ईस्वी में। 78 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो 78 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 79 नंबर है, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? तो 79 के ऑप्शन 79 के ऑप्शन 1 हो जाए, 79 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 80 नंबर है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 80 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा खाली स्थान को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो 81 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है 82, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो 82 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। अरुणाचल हिमालय में। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल हिमालय में। अगला क्वेश्चन 83 है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो 83 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, चेन्नई। कौन सा शहर है? तो चेन्नई है। 84 है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो 84 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। 84 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरोजियो। किसने किया? तो हेनरी विवियन डिरोजियन ने किया। अगला क्वेश्चन 85 है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? तो 85 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन 86 है, 86 के मैथ है, इसका हो जाएगा 1। 86 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 87 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। 86 से लेकर 150 तक मैथ और रीजनिंग का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर डिस्कशन इसका चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, डिस्कशन भी करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।